बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल जो हमारा टॉपिक था वो था वर्ब को हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उसे अंडरस्टैंड किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। बिफोर दैट थोड़ा कल का रिवाइज करते हैं। वर्ब का हमने डेफिनेशन लिया था। ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू एन एक्शन, ए स्टेट ऑफ बीइंग और ए पोजीशन इन ए सेंटेंस। यानी सिंपली हम देखते हैं वर्ब का मतलब होता है वर्क, एक्शन, या कौन सी चीज़ किस स्टेट ऑफ बीइंग में है, किस हालत में है, या पोजीशन, कौन सी चीज़ किस से बिलोंग करती है। ठीक है बेटे। तो फिर हमने उसमें एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द पियोन लॉक्ड द क्लासरूम। पियोन ने क्या किया, उसने क्लासरूम लॉक किया, तो ये उसका एक्शन है। इसमें जो लॉक्ड वाला जो वर्ब है, वर्ब लॉक्ड जो है वो एक्शन वर्ब है। फिर हमने देखा था कि तानिया इज़ ए डांसर। तानिया जो है वो एक डांसर है। तो डांसर जो है, ये जो वर्ब है ये स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है बेटा। फिर हमने देखा था ही हैज़ अ मैजिकल पेंसिल। तो किसी के पास एक पेंसिल है जो मैजिकल है, मैजिकल पेंसिल है किसी के पास जो उसकी पोजीशन है। तो फिर हमने उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि कौन सी चीज़ें हमें वर्ब के लिए याद रखनी है। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी सेंटेंस जो है बिना वर्ब के नहीं बन सकता। नो सेंटेंस कैन बी फॉर्मड विदाउट अ वर्ब। फिर हमने उसके साथ साथ डिस्कस किया था ए वर्ब में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। कभी ऐसा होता है कि वर्ब में जो होता है एक वर्ड हो सकता है या मोर देन वन वर्ड, मे बी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार वर्ड्स भी हो सकते हैं। और सारे सेंटेंसेस जो हैं उनमें वर्ब के साथ, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ होना लाजमी है। यानी ऑल सेंटेंसेस मस्ट हैव ए वर्ब विद ए सब्जेक्ट। तो अब क्या है, इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज एम्प्लाइड एंड नॉट डायरेक्टली मैंशनड। ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को एम्प्लाई किया जाता है, उसको डायरेक्टली मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। दो किस्म के वर्ब्स होते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। कुछ वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ वर्ब्स जो है इनट्रांजिटिव होते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप उसको ट्रांजिटिव वर्ब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है, जब हम इसका डेफिनेशन लेंगे तो हम लिखेंगे अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वो वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। आगे थोड़ा सा और सीखेंगे। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स। यानी इतना तो हमें पता चल गया कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, जिसमें वन ऑफ विच इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हमने सबसे पहले जो हमने बात की, वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। अब चलिए, अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे तो आप एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स द फैन, समीर वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर, द रोब इज़ रेड इन कलर। तो ये सब जो हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अब हमने साथ में पढ़ा था कि बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जो होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसके लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा, द ज्वेलर गेव हर द नेकलेस। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ज्वेलर जो है वो सब्जेक्ट है,
ज्वेलर ने क्या दिया? नेकलेस दिया। नेकलेस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दिया? हर, कोई हर है जो इनडायरेक्ट है, जो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है बेटे, द ज्वेलर गेव हर, जो हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो नेकलेस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब में। तो अब इंट्रांजिटिव पर चलते हैं। जाहिर सी बात है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। तो वायरस ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। और कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अब ये हो गया कि उसमें वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, या उसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हमें उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डेफिनेशन कैसे लेंगे? सिंपल सी बात है। सम वर्ब्स आर कंप्लीट बाय देमसेल्व्स। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो खुद ही कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। दे डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। तो हम ऐसे लिखेंगे। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा जो है वो सो रहा है। इसमें हमने बेबी जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे दिया हुआ नहीं है। स्लीपिंग जो है वो वर्ब है। ठीक है, तो द मैनेजर शाउटेड, मैनेजर जो है उसने शोर मचाया। किस पे मचाया, क्यों मचाया, ये हमने डिस्कस नहीं किया। अगर हम वो कहेंगे कि वो किस पे मचाया तो वो तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर हम इंट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्शन जो एक्सप्रेस करता है इज़ स्लीपिंग और शाउटेड, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये एक मीनिंग कन्वे करते हैं। तो आगे चलकर हम मेरे ख्याल से इसके साथ हमें क्या लिखना चाहिए? ए वर्ब विच डज़ नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, एक वर्ब जिसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, लेकिन खुद ही वो बिना ऑब्जेक्ट के एक अच्छा सेंस बनाती है, मीनिंगफुल सेंस बनाती है। इट इज़ कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जाहिर सी बात है इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिटिव भी बना सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी बना सकते हैं। जैसे द पिजन फ्लू अवे, पिजन जो है वो उड़ गई, तो इसमें ये इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है। इसमें पिजन जो है वो सब्जेक्ट है, फ्लू जो है वो वर्ब है, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब ये सेंटेंस जो है बन गया और वर्ब जो है इंट्रांजिटिव बन गया। अब चलिए इसी फ्लू को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। द पायलट फ्लू एन एरोप्लेन, तो जिसमें पायलट जो है वो एक सब्जेक्ट है, फ्लू जो है वो वर्ब है और एरोप्लेन है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर दिया। तो ये बेटे था हमारा आज का टॉपिक जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स से रिलेटेड था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और साथ साथ मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर किसी को कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन वगैरह होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, सो दैट हम उसको अच्छे से चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो उससे आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन देखेंगे। ये हमने पहले ट्रांजिटिव वर्ब दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब भी उसके एग्जाम्पल्स के साथ ये आप देखेंगे। ये आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप लिख लिया कीजिए। इसकी फ़ोटो भी मैं ग्रुप में डालूँगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार कीजिए। टिल देन खुदा हाफिज़ एंड स्टे सेफ।